Banking and Financial Awareness 2.0 is the name of my upcoming course on Olive Board Edge. In this course, I am going to discuss banking awareness and financial awareness from the basic level to the top of difficulty level question. मतलब कुछ भी नहीं बचेगा. This course will be the combination of live classes. In the live classes, I will take proper descriptive sessions on each and every topic, including MCQs to do the practice on the same topic in the same day. So with the help of LPS, you will be able to analyze your performance and you will be able to observe that at which level you stand in the competition. The course is starting from 19th of November 2020. Why wait? Join this course today. हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। मैं सौरभ आप सभी का क्वांट फैकल्टी एंड सभी का वेलकम करता हूं ऑली बोर्ड के एसएससी एंड आरआरबी एक्सप्रेस चैनल पे। रात के 9 बजे हैं और आपका क्लास का टाइम हो गया है एज यूजुअल जैसे होता है। और आज अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन कंसेप्ट वाइज अच्छे हैं, लेवल वाइज आरआरबी एनटीपीसी के बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चन है। और इस तरह के एग्जाम में इस समय के क्वेश्चंस ट्रेंड में कर चल रहे हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस रिपीटेडली देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो आपका आरआरबी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो या आपका एसएससी का एग्जाम हो, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अपनी जारी रखिए। और चलिए तो अपना क्लास आज का आगे स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। आप ऑली बोर्ड का मनी बैक ऑफर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जस्ट एट ₹2499। यहाँ पे आपको 75% आपको क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, सारी क्लासेस। एंड अगर इसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको आपका पैसे वापस कर दिए जाएंगे। और इसकी वैलिडिटी होने वाली है 31 मई 2021 की, ठीक है। कब तक होनी चाहिए? द अमाउंट कैन बी रिडीम्ड फॉर एनी टेस्ट कोर्स परचेज। वैलिडिटी कब तक है आपकी? 31 मई 2021। चलिए तो वो थोड़ा सा मनी बैक ऑफर के बारे में था। चलिए आपका अपना फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या बोल रहा है कि टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट पी। दिस इज द रिकॉर्डेड सेशन, ओके, आई एम नॉट लाइव, दिस इज अ रिकॉर्डेड सेशन। टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी। टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी टू अ सर्कल एट ए एंड बी। दिस इज अ सर्कल एंड फ्रॉम ओके, जस्ट मेक अ बिग सर्कल. This is a circle. This is some external point P, and from point P we are drawing two tangents. We are drawing two tangents PA and PB. We are drawing two tangents PA and PB. Clear? O is the center of the circle. This is O is the center of the circle. We know that tangent and radius always forms 90 degree. Tangent and radius always forms 90 degree. Angle AOP is given as 60 degree. Angle AOP is given as 60 degree. So PA is equals to PB because both are tangents and both are from same point. We know that PA is equals to PB. And if PA is equals to PB and this angle is 90 degree and this angle is 60 degree, this angle is 90 and this angle is 60 degree, so this angle is also 60 degree. This angle is also 60 degree because this is radius and this PO line is common. This PO line is common and AB is equals to PB. So triangle AOP is congruent to triangle BOP. Clear? So this angle is also 60 degree. So overall angle AOB is how much? Overall angle AOB is 120 degree. So this angle is asking in the question. एंगल APB, ये एंगल आपसे पूछा है, ये एंगल आपसे पूछा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका? ये एंगल कितना हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा 180 माइनस थीटा। एंगल APB आपका हो जाएगा 180 माइनस ऑफ 120 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? सी ऑप्शन, 60 डिग्री हो जाएगा। ये आपका 60 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। अगर आप देखो तो ये पूरा एक क्वाड्रिलेटरल भी बना रहा, APBO, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें आपको चार एंगल पता है, 90 डिग्री, 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो आप फोर्थ एंगल निकाल सकते हो 360 से माइनस करके। क्लियर? वो भी एक इसका अच्छा मेथड है। समझ में आया? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेसिक और इजी क्वेश्चन के साथ अपन ने शुरुआत करी। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ।
टू इक्वल सर्कल्स पास थ्रू ईच अदर्स सेंटर। क्या बोल रहा है, दो इक्वल सर्कल हैं, लेट्स से दीज आर द टू इक्वल सर्कल्स, first circle and similarly one circle is passing through the center of another circle, this is second circle. This is O1 for the center of first circle, O2 for the center of second circle. If the radius of the each circle is 5 centimeter, what is the radius of each circle? Each circle radius is 5 centimeter, and these are the intersection point, and this is the common chord, this is common chord. This O1 and O2 are the center, so this is also the value of what? This is also radius, this is also radius, and radius is given as 5 centimeter, and this is also radius, and radius is given as 5 centimeter. So these two lines are also 5 centimeter, and this is also 5 centimeter. So somewhere if I am giving point, this point as name A and this as A B, then OA O2 is an equilateral triangle. OA and O2 is an equilateral triangle. This is the given condition in the question. What is the length of the common chord? Question is asking about what is the length of the common chord. So if you see, this is similarly, this is same condition in the downward also. This condition, the condition which is above, this condition is same in the डाउनवर्ड ऑल्सो। फिगर में नीचे की तरफ भी यही कंडीशन आपकी क्या है, सेम टू सेम है। फिगर में नीचे की तरफ भी यही कंडीशन आपकी सेम टू सेम दी हुई है। अगर आप देखो ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर मैं पॉइंट इसको नाम दूं डी, तो एडी क्या है, एडी आपका हाइट है, किसका हाइट है, ये हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ये हाइट है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का। एंड वी नो दैट हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज व्हाट, इट इज √3/2 of side of the triangle, √3/2 of side of the triangle. This is the area, this is this is the height of the equilateral triangle, this is the height of the equilateral triangle. So put the value of side, √3/2 of 5, that is √3/2 of 5, √3/5 is the value of AD, is the value of AD. AB is nothing but it is twice of AD. So you will get 5√3 as the length of AB or the length of common chord. This is nothing but this is your common chord. Clear? Got my point? So this is also very easy question. This is also a very easy question, but very nice question. When two circles passes through each other's center, when two equal circles passes through each other's center. Clear? Awesome. Now come to third question. The three sides of a triangle are in the ratio 3:4:5. Let's say this is a triangle ABC. This is a triangle ABC. Its side is let's say this is A, this is B, and this is side C. This is side C. So ratio is given as A:B:C is given as 3:4:5. Clear? Three sides of triangle are in the ratio. If the perimeter of the triangle is 48 centimeter, what is the area of the triangle? What is the area of the triangle? So what is perimeter? What is perimeter? It is nothing but 3x plus 4x plus 5x equals to 48. Okay. Take the side of the triangle A equals to 3x. Take the side of the triangle B equals to 4x. Take the side of the triangle C equals to 5x. A, B और C को आप 3x, 4x, 5x ले लो. By adding this, what you will get? आपको क्या मिलेगा ऐड करने पर? आपको मिलेगा 12x equals to 48. That is x equals to 4. x की वैल्यू आपको 4 मिल जाएगी. तो आपके ट्रायंगल के साइड्स क्या हो गए? 12 हो गया, या और क्या हो गया? 16 हो गया, और C का साइड क्या हो गया? 20 हो गया. आपको ट्रायंगल के साइड्स पता चल गए. हमें पता है हेरॉन्स फॉर्मूला का एरिया क्या होता है, √S ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये होता है हेरॉन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का. क्लियर? S क्या है? सेमी पेरीमीटर. यहां से आप निकाल लो कितना हो जाएगा आपका 48/2, दैट इज आपका 24 आ गया. सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ कर दो, पुट कर दो यहाँ पे वैल्यू 24 माइनस A आपका मिलेगा 12, 24 माइनस B आपका मिलेगा 8, 24 माइनस C आपको मिलेगा 4. अगर आप यहां से देखो तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? 8 का स्क्वायर मिल जाएगा, 4 का स्क्वायर मिल जाएगा आपको, 8 3 24 4 3 12, आपको 3 का स्क्वायर मिलेगा अंडर रूट में.
क्लियर। और अगर आप देखोगे तो मिलेगा 8, 4 और 3 बाहर, अगर अंडर रूट हटाओगे तो ये स्क्वायर कट जाएंगे और आप बचोगे 8 3 24 एंड 24 4 जा what you will get area of triangle ना, you can write it as 8 multiplied by 3, you can write it as 4 multiplied by 3. So 8 and 8 we will get 3 and 3 and 4 and 4, so 4 3 are 12, 12 9 12, 4 3 are 12 and 12 8 is 96, 12 8 is 96. D option will be the correct answer for the area of triangle by using Heron's formula. Area of triangle, it is very important formula, very important formula. Clear. So this kind of calculative, little bit calculative questions also you will get in the examination, बहुत ज्यादा important है. Clear. इस तरह के भी calculative question आजकल आपसे पूछे जा रहे हैं एग्जाम में. क्लियर. तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे. और अगर आप आरआरबी एनटीपीसी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल करके डिटेल्स भी ले सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी का क्रैश कोर्स का. क्लियर. चलिए मूव करेंगे अब आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे. क्लियर. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस. क्लियर. what is rhombus? All it is a parallelogram in which all four sides are equal and diagonal bisect each other at 90 degree. This is the rhombus. Diagonal bisects each other and bisects each other at 90 degree. This is rhombus. This figure is rhombus. All sides are equal and diagonals bisects each other at 90 degree. Now the length of the side of rhombus is 13 centimeter. This is given as 13 centimeter in the question. Value of the side of the rhombus, it is given as 13 centimeter and one of its diagonal is 24 centimeter. Let's say one diagonal AC is given as 24 centimeter. Then the length of other diagonal is, you have to find the length of BD. You have to find the length of the BD. So there is a very important property, एक बहुत ही ज्यादा important property है. वो property क्या है आपकी कि डायगोनल के स्क्वायर का सम, दैट इज d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है? 4 टाइम्स ऑफ साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है. डायगोनल के स्क्वायर का सम 4 टाइम्स ऑफ साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है. यही सबसे अच्छी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और तभी आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे. क्लियर. बहुत ही अच्छा ये प्रॉपर्टी है और आप इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हो. समझ में आया? सभी को क्लियर है ये? चलिए बहुत ही बढ़िया. तो अब आप यहां पे सारी चीजें अप्लाई कर दो, सारी चीजें अब आप यहां पे अप्लाई कर दो. एक डायगोनल आपका दिया है 24 का स्क्वायर, दूसरा आपको निकालना है, आपको साइड पता है, कितना पता है? 13 का स्क्वायर. ये कितना होगा? 24 का स्क्वायर होता है आपका 576, 576. 13 का स्क्वायर होता है 169 और 169 में आप मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो क्या मिलेगा? 9 चौको 36, 6 चौको 24 और 24 3 27 और 4 1 4 2 6, 676 मिला. अगर आप यहां से देखो तो d2 स्क्वायर क्या आएगा? 676 माइनस ऑफ 576, दैट इज 100. d2 स्क्वायर इक्वल्स टू 100, देन d2 इज ऑब्वियसली d2 इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर. दैट इज d ऑप्शन इज द correct answer. That is D option is the correct answer. So this is a very important property related to the rhombus of the triangle. Clear. very important property, बहुत ही ज्यादा important ये property आपकी rhombus of the triangle से, sorry I'm not sorry not rhombus of triangle, rhombus है. rhombus is a quadrilateral. rhombus is a quadrilateral. it is a quadrilateral. Clear. Awesome. चलिए अब आगे आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हम आगे अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. क्लियर. इफ टू मीडियंस BE एंड CF ऑफ ए ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट G एंड इफ BG इज इक्वल टू CG, तो एंगल BGC दिया है 60 डिग्री, BC 8 सेंटीमीटर दिया है. आपको उस ट्रायंगल का एरिया बताना है. क्या बताना है आपको? उस ट्रायंगल का एरिया. कुछ नहीं किया है, बस जो लेटेस्ट ट्रेंड है आजकल क्वेश्चन का वही मैं आपसे पूछ रहा हूं. आजकल फिगर बना के बहुत कम आ रहे हैं एग्जाम में क्वेश्चन, फिगर बिल्कुल भी बन के नहीं आ रहे हैं. इसी तरह का क्वेश्चन आपको लिख के आ रहा है एग्जाम में. ठीक है. क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं? आपको लिख के आ रहे हैं वहां पे एग्जाम में कि आप क्या फिगर बना करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, क्या आप फिगर
बना करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। क्लियर? चलिए, जैसे कि अभी अपन इस फिगर में अगर देखें, इस क्वेश्चन में अगर आप इसको सॉल्व करने को देखें तो पहले आपको फिगर बनाना पड़ेगा। कैसे फिगर बनाएंगे? चलिए बनाते हैं। मान लीजिए कि ये मैं एक बना रहा हूं ट्रायंगल, ये है मेरा एक ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी और सी। ये क्या है? आपका एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी एंड सी। नाउ बीई एंड सी एफ ऑफ अ ट्रायंगल, टू मीडियंस। मीडियन क्या होता है? मीडियन आपका जो अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे उसे अपन कहते हैं मीडियन। तो बीई एंड सी एफ आर द मीडियंस, बीई एंड सी एफ आर द मीडियंस। ओके, intersecting at point G. G is what? G is the centroid. G is the centroid. Where medians intersect, that point we call it centroid of the triangle. क्या है? ये आपका centroid है। क्लियर? एंड इफ BG बराबर CG, अगर BG क्या दिया हुआ है, अब देखिए बात को यहां से समझिएगा। BG किसके बराबर दिया गया है? CG के इक्वल दिया गया है क्वेश्चन में। BG किसके बराबर दिया गया है? GC के या CG के इक्वल बोल रहा है। अब ये वाला एंगल, एंगल BGCB कितना दिया हुआ है? ये एंगल भी आपका 60 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है ये एंगल? ये एंगल भी आपका 60 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है। और BC की लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर। BC की लेंथ आपकी दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो अब आप मेरी एक बात को समझो, अगर ये पॉइंट G है और अगर ये यहाँ पे BG बराबर कितना दिया है? GC दिया हुआ है, और एक और चीज दे रखा है कि BC आपका 8 सेंटीमीटर। तो अगर आप इस ट्रायंगल को ऐसे बाहर अगर लेकर के देखो, जिसमें कि ये क्या है? G पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका B पॉइंट, और तो यहाँ पे ये वाला एंगल 60 डिग्री है और ये दोनों साइड बराबर दी हुई हैं और ये वाली साइड 8 सेंटीमीटर है। तो क्या ये एंगल भी 60 डिग्री नहीं होगा? क्या ये एंगल भी 60 डिग्री नहीं होगा? क्योंकि अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये वाले दोनों एंगल भी बराबर होंगे, और ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो कितने होंगे? 120 ही तो बचा हुआ एंगल है, उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे 60 डिग्री आएगा। तो ये क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या है? BGC क्या है आपका? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें BC की लेंथ कितनी है? BC की लेंथ आपकी कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे GC की लेंथ भी 8 सेंटीमीटर और BG की लेंथ भी आपकी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब आप अगर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालो, अगर आप इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC, एरिया कितना होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का? √3/4 ऑफ साइड का स्क्वायर, दैट इज 8 × 8। कितना मिलेगा? 4 2 8, आपको मिलेगा 16√3। कितना मिलेगा आपको एरिया? यहां से एरिया आपको मिलेगा 16√3। अब मेरी बात को याद ध्यान से समझो, एक कंसेप्ट जो मैं आप बताने जा रहा हूं कि अगर आप A पॉइंट को O से मिलाओ और A पॉइंट को G से मिलाओ और G पॉइंट आपका C से मिल रहा है, G पॉइंट आपका C से मिल रहा है और B पॉइंट आपका C से मिल रहा है, तो ये जो होता है ना, ये जो पोर्शन होता है G पॉइंट, इस ट्रायंगल को 3 इक्वल एरिया पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये इसको 3 इक्वल एरिया पार्ट में डिवाइड करता है। ये है आपका एक इक्वल पार्ट, ये है आपका दूसरा इक्वल पार्ट और ये है आपका तीसरा इक्वल पार्ट। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जिसमें आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC तो यहां से कर लिया 16√3। तो टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा? टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC, दैट इज 3 ऑफ 16√3, दैट इज 16 तियां 48√3। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन यहां से करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? तो जो आपका सेंट्रॉइड होता है, बेसिकली अब मैं क्या बोल रहा हूं, जो आपका ये सेंट्रॉइड है, जैसे जी सेंट्रॉइड है, अगर ये ट्रायंगल ए बी एंड सी है और ये पॉइंट क्या है आपका सेंट्रॉइड जी, तो इनका एरिया क्या होता है? आपस में बराबर होता है। इनका एरिया आपस में क्या होता है? बराबर होता है। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये आपका, किसका? मीडियन ऑफ द ट्रायंगल्स की। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। समझ में आया? क्लियर है सभी को? चलिए, बहुत ही बढ़िया। किसी को भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आपको पूछना है, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। किसी भी तरह का आपके मन में डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछोगे, ठीक है? उस डाउट को। समझ में आया? ऑसम। नेक्स्ट कम टू अवर सिक्स्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, दो त्रिकोणों की ऊंचाई का अनुपात 4
अनुपात 5 है, उनके क्षेत्रों का अनुपात 3:2 है, उनके संबंधित आधारों का अनुपात क्या होगा? Given that ratio of altitudes of two triangles is 4:5, ratio of their areas is 3:2, the ratio of their corresponding bases is, उनके corresponding base का ratio पूछा है। तो आप देखो ये क्या है आपका दो ट्रायंगल मैं बना दे रहा हूं यहाँ पे, एक ट्रायंगल ए बी सी और फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल मैं बना दे रहा हूं पी क्यू और आर। ठीक है, इनकी हाइट का रेशियो दिया हुआ है, ये क्या है आपकी हाइट है, ये मान लो अगर 4 दी हुई है तो इसकी हाइट कितनी दी हुई है गाइस, इसकी हाइट आपकी 5 दी हुई है। अच्छा, रेशियो ऑफ देयर एरियाज दिया हुआ है 3:2, तो एरिया क्या होता है, बात को समझेंगे, एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट आपका एरिया होता है। एरिया क्या होता है आपका, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट आपका एरिया होता है। अच्छा, बेस कितना दिया हुआ है, बेस तो हमें पता नहीं है, हमें हाइट दी हुई है, तो मैं बी इस वाले ट्रायंगल के बेस को मान लेता हूं b1 और इस वाले ट्रायंगल के बेस को मान लेता हूं b2। अच्छा, हाइट हमें दी हुई है कितनी, 4 इसमें हाइट दी हुई है, क्या दी हुई है, 4 हाइट दी हुई है, और मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी और सी। क्लियर, इतना समझ में आया। अच्छा, मैं अगर लिखूं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो मैं क्या लिखूंगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस यहाँ पे क्या है b2 है, बेस इस कंडीशन में क्या है आपका, बेस इसमें इस कंडीशन में b2 है, और आपका हाइट क्या है, हाइट यहाँ पे आपका 5 यूनिट दिया हुआ है। अब आप कर दो डिवाइड, अब आप इसे कर दो डिवाइड, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना दिया है, 3/2, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है, इन दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का 3:2। ये हाफ से हाफ कट जाएगा, यहां पे आएगा b1 मल्टीप्लाइड बाई 4, यहां पे आएगा b2 मल्टीप्लाइड बाई 5। यहां से अगर आप देखो b1 बाई b2 आएगा आपका 5 × 3, यहां पे आएगा 4 × 2, तो यहां से आपका रेशियो मिल गया b1 बाई b2 एज 15/8। क्या मिल गया, 15/8। दैट इज बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ गया, कि अगर यहां पे इसका b1 की वैल्यू 15 होगी तो b2 की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 8 होगी, दोनों ट्रायंगल के बीच में। क्लियर, तो ये बहुत ही ज्यादा सरल क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा सरल क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं थी, लेकिन आपको समझना जरूरी है, कई बार इसी तरह के क्वेश्चन क्या बनते हैं, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से बन के आ जाते हैं, तो वो थोड़े से कठिन पड़ जाते हैं। ठीक है, जब सिमिलरिटी घुसेड़ देता है तब वहां पे थोड़ा सा वहां पे तकलीफ हो जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आई होप अभी आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, जो भी मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया। क्लियर, सभी को क्लियर है ये चीज? चलिए, बहुत ही बढ़िया, मुझे नहीं लगता कोई अभी आपको यहां तक डाउट होगा। क्लियर, चलिए इस क्वेश्चन पे आ जाइए कि ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ए बी सी एक त्रिकोण है। क्या है, ए बी सी आपका एक ट्रायंगल है जिनमें बी आई और सी आई आर द एंगल बाइसेक्टर। क्या है ये आपका बी आई, सॉरी मैं पूरा इरेज करता हूं, मैं फिर से बनाता हूं। मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है ए बी एंड सी, बी आई और सी आई क्या बोल रहा है, एंगल बाइसेक्टर। मान लीजिए बात कुछ ऐसे बोल रहा है कि मैंने एंगल बाइसेक्टर खींचा बी डी और सीई। क्लियर, और ये क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर, दैट इज इन सेंटर। क्या बोलते हैं इस पॉइंट को, इन सेंटर बोला जाता है, इन सेंटर होता है ये पॉइंट। ठीक है, जहां पे एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं। एंगल बाइसेक्टर मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल है। एंड एंगल बी ए सी, आपका बी ए सी इसको 50 दिया गया है, तो आपसे ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि एंगल बी आई सी कितना होता है, इट इज 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2। दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस इज द प्रॉपर्टी विच यू हैव टू यूज हियर। ये आपको प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेडली एग्जाम में आ रहा है। कोई भी एग्जाम ले लो, आप बैंक का सॉरी आप रेलवे का एग्जाम ले लो, आप एसएससी का एग्जाम ले लो, आप सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस कोई भी एग्जाम ले लो, इनफैक्ट एसएससी सीजीएल का मेंस भी अगर आप ले लो, तो ये वाला क्वेश्चन रिपीटेडली आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। क्लियर, तो आपको एंगल बी आई सी आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 90 प्लस एंगल ए बाई 2, एंगल ए क्वेश्चन में दिया है 50, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 25 दैट इज 115 डिग्री। क्या हो जाएगा एंगल आपका बी आई सी,
BIC आपका एंगल हो जाएगा 115 डिग्री। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये सवाल है। क्लियर? मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पे किसी को भी किसी भी तरह का डाउट होगा इस क्वेश्चन में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है लगातार, फिर भी स्टूडेंट्स इसको भूल जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस आपके लगातार रिपीट होते जा रहे हैं एग्जाम्स में, फिर भी स्टूडेंट्स इसको भूल जा रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व। चलिए आगे बढ़ा जाए। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अपन, ये वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। PQ इज अ टेंजेंट एट C। क्या है ये PQ? फिगर आपको दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है, ये सर्कल का मान लीजिए सेंटर O है। PQ क्या है? टेंजेंट दिया है C पॉइंट पे। एंगल BCQ आपको दिया हुआ है 20 डिग्री। कितना दिया है आपको? ये एंगल BCQ ये आपका दिया है यहाँ पे 20 डिग्री दिया हुआ है। ये आपको गिवन है, फिगर गिवन है, आपको बताना है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपका कितना होता है। ये भी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी प्रॉपर्टी में आता है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी। कभी भी जब भी इस तरह का आए ना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, तो आप याद रखो कि अगर किसी सर्कल के अंदर, अगर किसी सर्कल के अंदर कोई ट्रायंगल बना हुआ है, कोई ट्रायंगल बना हुआ है और उसके एक पॉइंट से टेंजेंट खींचा गया, तो अगर ये वाला एंगल आपका थीटा है तो ये वाला एंगल भी आपका थीटा होगा। अगर ये 20 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी आपका कितना होगा? 20 डिग्री होगा। ये वाला एंगल भी आपका 20 डिग्री होगा। अगर फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल मैं बोल देता हूं अल्फा होगा, तो सिमिलरली उसके अपोजिट वाला, उसके उल्टे साइड वाला जो कॉर्नर वाला एंगल होगा ट्रायंगल का, वो क्या होगा? आपका अल्फा होगा। अगर ये बीटा है तो ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल आपका बीटा हो जाएगा। क्लियर? ये सभी को समझ में आया? इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कुछ इस तरह से भी पूछ लिया जाता है। ध्यान से समझिएगा, जब आपको कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर डाल दे और उसकी एक साइड बढ़ा दे, जैसे कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर? एक ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसकी एक साइड को बढ़ा दिया गया, लाइक ABCD यहाँ पे लिखा और ये पॉइंट E दे दिया गया। एक AB साइड को हमने आगे बढ़ा दिया और अगर हम बोलें कि ये वाला एंगल कितना है, अगर मैं बोलूं ये वाला एंगल थीटा है, तो उसके इधर वाला अपोजिट वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका? ये वाला एंगल आपका 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा होगा। और ये दोनों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये दोनों सामने वाले एंगल हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है एंगल ADC प्लस एंगल ABC ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। तो अगर ये आपका एंगल ABC 180 माइनस ऑफ थीटा यहाँ पे रखोगे, तो 180 से 180 कट जाएगा और एंगल ADC यहाँ पे बचेगा। तो यहाँ से अगर आप देखो तो एंगल ADC कितना आता है? थीटा आता है। कितना आता है? थीटा आता है। क्लियर? तो कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे आपके सामने, इस तरह का सामने दिखे कि क्वाड्रिलेटरल है सर्कल के अंदर, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और अगर ये बाहर वाला एंगल आपको थीटा दिया है या कुछ भी दिया है 20 डिग्री 40 डिग्री, तो ये वाला जो आपका अपोजिट कॉर्नर वाला एंगल होगा वो थीटा होगा। सिमिलरली ट्रायंगल के केस में टेंजेंट होना चाहिए, ये PQ को टेंजेंट होना पड़ेगा। क्लियर? ये PQ को क्या होना पड़ेगा? टेंजेंट होना पड़ेगा, ये नेसेसरी कंडीशन है। क्लियर? तो गाइज यहाँ पे आज आपकी क्लास खत्म होती है। हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए, बहुत सारी चीजें यहाँ पे जानी समझी और सीखी हैं। ठीक है, तो मैंने बहुत सारी दो की ये आपका थोड़ा रिकॉर्डेड वीडियो है। क्लियर? कि मैं अवेलेबल नहीं था तो 9 PM लाइव आने के लिए, तो आप इन सारी प्रॉपर्टीज को अपने कॉपी में नोट करो। और ये प्रॉपर्टी अगर मैं बता रहा हूं तो इसलिए बता रहा हूं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं इन प्रॉपर्टी से। ये लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है और इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर देखोगे एग्जाम में, और आप आके मुझे बताना कि आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं एग्जाम में। क्लियर? तो बिल्कुल भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपनी प्रिपरेशन करो, ज्यादा नहीं टाइम बचा है, 20 to 25 डेज आपके एग्जाम में बचे हुए हैं। मोस्ट प्रोबेबली 15 दिसंबर को RRB NTPC का एग्जाम आपका कंडक्ट हो जाएगा। वहां से ये है कि एग्जाम में बहुत बच्चों ने फॉर्म भरा है, करीब 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भर रखा है, तो एग्जाम आपका जरूर कंडक्ट होगा। तो उस हिसाब से खुद को प्रिपेयर करो और मेंटली स्ट्रांग हो जाओ कि एग्जाम होने वाला है। मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कि आपका एग्जाम पोस्टपोन होगा।
कोई चांसेस नहीं है एग्जाम पोस्टपोन होने के। क्लियर? तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों के साथ शेयर करें सेशन को, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ऑली बोर्ड एसएससी एंड आरआरबी एक्सप्रेस चैनल को। थैंक्स अ लॉट गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय। Banking and Financial Awareness 2.2 is the name of my upcoming course on Olive Board Edge. In this course, I am going to discuss banking awareness and financial awareness from the basic level to the top of difficulty level question. मतलब कुछ भी नहीं बचेगा. This course will be the combination of live classes. In the live classes, I will take proper descriptive sessions on each and every topic, including MCQs to do the practice on the same topic in the same day. So with the help of LPS, you will be able to analyze your performance and you will be able to observe that at which level you stand in the competition. The course is starting from 19th of November 2020. Why wait? Join this course today.